Hello students, today I am going to teach you a new chapter which is Coorg, which is the second part of Glimpses of India. Glimpses of India के first part में हमने A Baker from Goa पढ़ा and now the next chapter is Coorg. Coorg is the name of a place. और इस चैप्टर में भी जैसा कि मैंने आपको बेकर फ्रॉम गोवा में बताया था कि वो कोई स्टोरी नहीं है, वो रियल इंसिडेंट है, रियल बातें हैं, ठीक उसी तरह कुर्ग भी कोई एक स्टोरी नहीं है। यह जो है एक प्लेस है जिसके बारे में हमें राइटर लोकेश एब्रॉल ने बताया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज Coorg is famous for coffee, rainforests and spices. It means Coorg ये जो प्लेस है ये 3 चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। The first thing is coffee, the next one is rainforest, आपको पता है rainforest के बारे में, and spices यानी कि मसाले। तो इन 3 चीज़ों के लिए Coorg बहुत ही फेमस है। Now I must tell you कि Coorg है कहाँ। So in the next point, in the second point, you can see here that I have written it is at midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. यानी कि कुर्ग जो है वो मैसूर और जो मैंगलोर का कोस्टल टाउन है इसके मिडवे में, इसके बीच में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि कुर्ग जो है वो कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। क्या है यह? इट इज़ द smallest district of कर्नाटका। कुर्ग क्या है? तो कर्नाटका का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन दिस चैप्टर द राइटर लोकेश एब्रॉल इन्होंने हमें बताया है कि ये जो कुर्ग है वह वहाँ पर मैरिटल मैन यानी कि मैरिटल मैन में शक्तिशाली लोग, जो बहादुर लोग जो होते थे, वो उनके बारे में हमें जानने को मिलेगा। वहाँ पर बहुत ही मैरिटल मैन पाए जाते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन वहाँ पर होती हैं और वाइल्ड क्रिएचर्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर बहुत ही फेमस हैं। और यहाँ पर जो कुर्ग है, जैसा कि मैंने बताया कि कुर्ग जो है वो रेन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है। तो मैं आपको बता दूं इस डिस्ट्रिक्ट का 30% जो है, 30% पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट यानी कि कुर्ग का 30% पार्ट जो है वो कवर्ड है विथ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कवर्ड विथ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो आप समझ सकते हो जब इतना ज़्यादा रेन फॉरेस्ट, इतना ज़्यादा पार्ट वहाँ का कवर्ड है रेन फॉरेस्ट से, इट मीन्स वहाँ पे बारिश भी बहुत अधिक मात्रा में होती होगी। तो इस तरह से वहाँ पर जो मानसून सीज़न होता है, मानसून सीज़न में हैवी रेनफॉल होता है और इस हैवी रेनफॉल के सीज़न में विजिटर्स जो होते हैं वो ओवर पावर होते हैं। ओवर पावर कहने का मतलब बहुत बड़ी संख्या में कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर एज अ टूरिस्ट घूमने के लिए। यहाँ का जो नेचुरल थिंग है, जो नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ का जो नेचर है, उसे एंजॉय करने के लिए यहाँ पर जो टूरिस्ट्स आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, उनके आने का जो इट मीन्स जॉय ऑफ कमेंसमेंट का जो टाइम होता है वो होता है फ्रॉम सेप्टेम्बर यानी कि सितंबर से यह जो टाइम होता है विजिटर्स के आने का, जॉय ऑफ कमेंसमेंट का, वो सितंबर के मंथ से स्टार्ट हो जाता है और यह जो है वो कंटिन्यू रहता है। इट मीन्स ये कंटिन्यूज होता है टिल मार्च। इट मीन्स मार्च के मंथ तक यह जो जॉय ऑफ कमेंसमेंट यानी कि ओवर पावर ऑफ विजिटर्स वो कंटिन्यू रहता है। यहाँ पर राइटर ने हमें बताया है कि जब विजिटर्स वहाँ जाएंगे या जब आप जाओगे कुर्ग मानसून सीज़न में, जो कि हेवी रेनफॉल का सीज़न होता है, तो वहाँ की हवाओं में, वहाँ का जो एयर होता है वो एयर इज़ फिल्ड विथ कॉफ़ी, द स्मेल ऑफ कॉफ़ी, द इनवोगरेशन ऑफ कॉफ़ी, यानी कि वहाँ की हवाओं में उस वक्त कॉफ़ी की महक होती है, कॉफ़ी की खुशबू होती है जो बहुत ही अच्छी होती है। आगे द राइटर लोकेश एब्रॉल ने हमें कुर्ग के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, अभी तक आपने क्या जाना, कुर्ग कहाँ सिचुएटेड है, कुर्ग किन किन चीज़ों के लिए फेमस है और कुर्ग का जो कितना पार्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से, रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे जो विजिटर्स हैं, जो जॉय ऑफ कमेंसमेंट के लिए आते हैं, उनके आने का टाइमिंग क्या है, फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जो कि कंटिन्यू होता है
टिल मार्च। आगे आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ के लोगों का जो रेसिडेंस होता है वो कैसा होता है, कहाँ वो लोग रहते हैं, कैसे उनके घर कैसे होते हैं और उनके डिसेंट्स कैसे किनके होते हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग यूज टू लिव इन कॉलोनियल बंगलोज अंडर ट्री कैनोपीज। जो ट्री के कैनोपीज होते हैं उनके नीचे वो कॉलोनियल बंगलोज, उनके बंगलों का जो शेप होता है वो कॉलोनियल होता है, वहाँ वो लोग रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुर्गी लोग जो होते हैं, द पीपल ऑफ कुर्ग, वो ग्रीक या तो अरेबिक डिसेंट से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों है? तो वहाँ के लोग ग्रीक या अरेबिक डिसेंट से क्यों बिलोंग करते हैं? तो इसके बारे में एक स्टोरी बताई गई है इस चैप्टर में कि ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर की आर्मी जब वो वापस आ रहे थे तो वो मूव करके साउथ के साइड में अलॉन्ग द कोस्ट, यानी कि वहाँ पर क्या है, साउथ के साइड में अलॉन्ग द कोस्ट यानी कि कुर्ग, यानी वो कुर्ग में स्टे किए, वहाँ पर रुके। और जब वो लोग वहाँ रुके तो उसमें से वहाँ के लोगों ने वहाँ के लोकल लोगों से मैरी कर लिया, शादी कर ली। और इस तरह से जब उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से शादी किया तो उनका जो कल्चर था वो वहाँ पर आ गया। और इस तरह से वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ की जो ट्रेडिशन थी, वहाँ की जो हैबिट्स थी, वो सारी जो है वो ग्रीक या तो कहा जा सकता है कि अरेबिक डिसेंट्स की तरह हो गई। और यही एक रीज़न है कि वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ के जो डिसेंट है वो अरेबिक या ग्रीक के साथ मिक्स हो गए। यू कैन सी हियर आई हैव रिटन अ वर्ड कुडावस। कुडावस ये पीपल ऑफ कुर्ग यानी कि कुर्गी लोगों को, कुर्ग के लोगों को कुडावस कहा जाता था। और यहाँ के लोग जो होते थे कोडावस, उनका एक स्पेशल पहनावा होता था जिसे कुप्पिया कहा जाता था। ये जो पहनते थे, इनका जो ड्रेस होता था उसे कुप्पिया कहा जाता था। और ये कैसा होता था? तो यह जो था एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता था और ये जो थे कमर में अपने वेस्ट में एक बेल्ट पहनते थे जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होता था। एम्ब्रॉयडर्ड यानी उसमें कढ़ाई की हुई थी, वर्क किया हुआ होता था, जिसे कि कुप्पिया कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कुप्पिया क्या है, या फिर कोडावस जो होते हैं कुर्ग ऑफ पीपल वो क्या पहनते हैं। तो क्या आंसर होगा? कुप्पिया। कुप्पिया क्या होता था? अ लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। और उसी ड्रेस को कुफिया कहा जाता था, जो कि कुफिया और कुप्पिया ये रिजेंबल करते हैं, यानी कि ये सेम है। जो कि कुफिया अरब्स या तो कर्ड्स पहनते थे उन्हें कुफिया कहा जाता था, और जो कोडावस यानी कि पीपल ऑफ कुर्ग पहनते थे उसे कुप्पिया कहा जाता था। तो आई होप कि आपको कुप्पिया और कुफिया में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, वहाँ जो कुर्गी लोग होते थे यानी जो पीपल ऑफ कुर्ग थे, वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी का बहुत ही ज़्यादा चलन था। इट मीन्स हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी, यानी वहाँ जो विजिटर्स जाते थे, जो भी टूरिस्ट जाते थे घूमने फिरने वहाँ पर, वहाँ एंजॉय करने, उनका जो वहाँ के लोग होते थे वो बहुत ही हार्टेडली वो वेलकम करते थे, बहुत अच्छे से, और वो बहुत ही अच्छे होस्ट होते थे। तो इस तरह से वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन था। वहाँ पे जो लोग होते थे वो बहुत ही इंटरेस्टेड होते थे टू टेल द टेल्स ऑफ वैलर यानी कि जो कह सकते हैं जो बहादुरी की कहानियाँ होती थी लोगों की, वो सुनाने में। और जनरली वहाँ के जो लोग होते थे वो जो टेल्स यानी जो कहानियाँ सुनाते थे वो उनके फादर या तो उनके बेटों की कहानियाँ होती थी, जो कि वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनाते थे लोगों को। यहाँ पर इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात बताई गई है अबाउट कुर्ग, दैट जैसे कि इंडियन आर्मी होती है तो एक कुर्ग रेजिमेंट है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। यह जो है कुर्ग रेजिमेंट वो इंडियन आर्मी का सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट माना जाता है। और यह जो कुर्ग है वो इसलिए भी फेमस है कि इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो कुर्ग से ही बिलोंग करते थे, वो एक कुर्गी थे, इसलिए भी कुर्ग बहुत ही फेमस है। यू कैन सी हियर आई हैव मेंशन्ड हियर जनरल करियप्पा, जो कि फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, जो कि एक कुर्गी थे। इस तरह से आपको कुर्ग का कुर्ग की एक और कैरेक्टरिस्टिक, एक और फेमस चीज़ जानने को मिली। आगे एक बहुत ही शॉकिंग बात हमें पता चलती है इस चैप्टर में कि कुर्ग एक ऐसा प्लेस है
जहाँ पर गन रखने के लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को गन रखना है तो उसे लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज़ वो इलीगल होता है। बट कुर्ग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर गन रखने के लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट मीन्स विदाउट लाइसेंस भी वहाँ पे लोग गन रख सकते हैं। कावेरी रिवर, आपने कावेरी रिवर का नाम ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर कुर्ग में जो है वो कावेरी रिवर बहती है, जो कि यहाँ के हिल्स और फॉरेस्ट से होते हुए वो बहकर अपनी पानी जो है वो कुर्ग में लाती है। महाशीर, महाशीर क्या है? तो महाशीर जो है वो एक फ़िश है। इट इज़ अ फिश जो वहाँ के पानी में पाया जाता है। और वहाँ जो नदियाँ हैं, जो पानी बहती हैं, कावेरी रिवर, वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये वाइल्ड क्रिएचर्स के लिए भी फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे जंगली जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किंग फिशर जो हैं वो अपने शिकार के लिए वहाँ डाइव करती रहती हैं। जो स्क्विरल्स होते हैं, जो लंगूर्स होते हैं, वो भी वहाँ पर उस जगह पर जो फ्रूट्स होते हैं उसे हाफ इटन यानी कि हाफ खाकर और उस पानी में वो डालते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी पर डालने से क्या होता है, वो स्प्लैश आता है, जो कि ये मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। तो स्क्विरल्स, लंगूर्स, ये भी वहाँ पाए जाते हैं जो हाफ इटन फ्रूट को पानी में डालते रहते हैं। और एलिफेंट्स, जो महावत्स होते हैं, वो अपने एलिफेंट्स को लाकर वहाँ पर क्या करते हैं, नहलाते हैं। उसी पानी में एलिफेंट्स को लाकर नहलाया जाता है। उनके महावत्स जो होते हैं वो उन्हें लाते हैं, वहाँ रब करते हैं और नहलाते हैं। इस तरह से वाइल्ड क्रिएचर्स भी पूरी तरह एंटरटेन करते हैं वहाँ की नेचुरल ब्यूटी का, नेचुरल थिंग्स का। आगे हमें ये जानने को मिलता है कि कुर्ग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एडवेंचरस वर्क के लिए, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचरस एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग वहाँ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है मेरे वाइट बोर्ड पे, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, ये सारे क्या है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं। ये सारे एडवेंचरस वर्क के लिए भी टूरिस्ट, जो विजिटर्स होते हैं, जो लवर्स होते हैं, एडवेंचरस लवर्स, वो भी वहाँ जाते हैं इन चीज़ों का एंजॉय करने के लिए। और वहाँ पे बड़े ही बहुत ही अच्छी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, मीन्स ऑफ एडवेंचरस वर्क है कुर्ग। आगे हमें ये पता चलता है कि आप अगर वहाँ के जंगलों में जाओगे, राइटर हमें बताते हैं कि कुर्ग के जंगलों में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज मिलेंगे जो आपका वेलकम करेंगे। और अदर वाइल्ड क्रिएचर्स यानी कि मैक्विक्स, मैलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज, ये सारे जो है वो एनिमल्स हैं जो आपको वहाँ मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 3 नेम्स मेंशन किया है, ब्रह्मगिरी हिल्स, निसर्गदम्मा एंड बैलाकुप्पी। तो ये जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ कुर्ग में ब्रह्मगिरी हिल्स अगर आप जाओगे तो वहाँ से आपको पैनोरामिक व्यू दिखेगा, यानी कि एक बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखेगा। वहाँ का जो व्यू होगा वो बहुत ही सुंदर होता है। नेक्स्ट है निसर्गदम्मा। तो निसर्गदम्मा जो है वो एक यहाँ तक जाने के लिए आपको एक रोप ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, जो कि 64 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। उस रोप ब्रिज को पार करके आप निसर्गदम्मा जाओगे। दैट प्लेस वाज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नेचुरल एंड बहुत ही सुंदर प्लेस है। आगे आप अगर जाओगे, राइटर ने हमें बताया है कि बैलाकुप्पी, इस जगह के बारे में उन्होंने बताया है कि यह जो है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, यानी कि यह जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट कहा गया है इसे, क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वो अपना जो ड्रेस होता है, एक येलो या सैफरन कलर के ड्रेस में, वो वहाँ पाए जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद लोग जो है वो एक पीसफुल माइंड के लिए वहाँ जाते हैं, अपना हार्ट एंड साउल वहाँ पर पाने के लिए जाते हैं। वो बहुत ही पीसफुल प्लेस है और बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो ऐसा कहा जाता है, इस चैप्टर का जो लास्ट लाइन है वहाँ पर उसमें कहा गया है कि अगर हेवन कहीं है तो इट इज़ राइट हियर इन कुर्ग। वो जो हेवन है वो अगर कहीं है, हार्ट एंड साउल, तो वो यहाँ है, कुर्ग में है। और इसमें हमें बताया गया है कि यह जो प्लेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ये ऐसा सीम होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि दिस इज़ अ किंगडम ऑफ गॉड। यह क्या है? किंगडम ऑफ गॉड है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल प्लेसेस एंड सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। सो दिस वॉज अबाउट
कुर्ग, इस चैप्टर से हमें कुर्ग के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ के लोगों का पहनावा, उसे क्या कहा जाता है, वहाँ पे कौन कौन से एडवेंचरस वर्क किए जा सकते हैं, कौन कौन सा प्लेस है वहाँ घूमने के लिए, और कौन कौन से एनिमल्स, वाइल्ड क्रिएचर्स हमें वहाँ पर मिल सकते हैं। तो यह जो है बहुत ही वी कैन से कि बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर था। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला हमें एक प्लेस के बारे में जो कि कुर्ग है। और कुर्ग क्या है, कुर्ग कहाँ है, तो कर्नाटका का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों को आई होप समझ आ गया हो। इससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ के बारे में कि कुडेवस कौन है, पीपल ऑफ कुर्ग को क्या कहा जाता है, वो जो पहनते हैं उनका जो ड्रेसअप है उसे क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जनरल करियप्पा के बारे में भी बताया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आप क्वेश्चन आंसर करोगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड share it. Till then, have a nice day.